जय हिंद गाइस। आप सभी का हमारे YouTube चैनल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत है। मैथमेटिक्स के जो कि क्लास 12th की चल रही थी, जिसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की शुरुआत की थी और उसमें काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ भी लिए हैं। तो अब हम चलते हैं एग्जांपल्स और एक्सरसाइज की ओर, जहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एग्जांपल से। पहला एग्जांपल है आपका कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब मुख्य मान के बारे में पहले ही बात की जा चुकी है कि मुख्य मान क्या होता है। तो मुख्य मान किसी भी इनवर्स फंक्शन का, कोई भी इनवर्स यानी प्रतिलोम फलन आपके सामने कोई भी दिया गया है, जैसे साइन इनवर्स हो गया, ठीक है, कॉस इनवर्स हो गया, तो इन सबके अपनी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, मुख्य मान शाखा जिसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे साइन की मुख्य मान शाखा क्या होती है, -π/2 से π/2 तक, है ना, -π/2 से +π/2 तक, वो भी क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है, संवृत अंतराल या बंद अंतराल। और कॉस के लिए ही क्या होता है, ये होता है 0 से पाई तक, वो भी बंद अंतराल यानी क्लोज्ड इंटरवल। समझ गया। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के वे मान जो कि इनकी संगत ये जो मुख्य मान शाखा आप देख रहे हैं, इनके भीतर विद्यमान हो, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये बात यहाँ पर अप्लाई होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या होती है, -π/2 से +π/2 तक, वो भी क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब देखिए जरा, हम साइन इनवर्स की तो यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है कि साइन इनवर्स, देखिए इधर, साइन इनवर्स 1/√2 का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, माना साइन इनवर्स 1/√2, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमने मान लिया t है, इसकी वैल्यू हमने मान लिया t है, ठीक है। यहाँ पर हम मुख्य मान इसकी शाखा लिखे दे रहे हैं साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा। तो मुख्य मान शाखा क्या है, ये होती है -π/2 से +π/2 तक, वो भी क्लोज्ड ब्रैकेट। इतनी बात आप समझ गए। इस फैक्ट का, इस तथ्य का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसे लिख दिया है। इसके बारे में ये कहाँ से बना, कैसे बना, पहले ही वीडियोस में चर्चा हो चुकी है। अब देखिए जरा, साइन इनवर्स 1/√2 को हमने t मान लिया है, ठीक है, यानी फाइनली हमें क्या करना है, इसी का t का हमें मान निकाल कर बताना है और वही हमारा आंसर होगा। इतनी बात समझ गए, ठीक। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन t, साइन ये 1/√2 इधर ही रह जाएगा और ये साइन इधर इनवर्स है तो उधर जाकर साइन बन जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं साइन t। अब देखिए ज़रा, अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि साइन t बराबर 1/√2। अब हम जानते हैं कि 1/√2 साइन के किस एंगल का मान होता है, किस कोण का मान होता है, तो हम क्या बोलेंगे, π/4 का मान होता है, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ π/4, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट ही ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट ही बोल दीजिए कि t का मान क्या आ जाएगा, π/4, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्योंकि ये जो 1/√2 है, इसे हम साइन π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन π/4 का मान होता है 1/√2, इसलिए t का मान कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अब ये कौन सा π/4 है भाई, ये वो π/4 है जो कि साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा में लाई करता है, यानी कि इस क्लोज्ड इंटरवल के भीतर लाई करता है, इसके भीतर है। बात समझ गया, ये होता है इसका मतलब। सो गाइज, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट
गाइस अब चलते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर। यहाँ पर आपको दिखाया गया है दूसरा एग्जाम्पल है कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो यह देखते हैं कि कॉट इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या है। वो है ओपन इंटरवल 0 to पाई, ओपन इंटरवल 0 to पाई। अब हमें आगे क्या देखना है, तो हम क्या कर लेते हैं ना, इसे मान लेते हैं। माना कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू टी। ठीक है, तो टी का जो भी मान आएगा अच्छा भला हम निकालेंगे जहाँ से, वो वही मान क्या कहलाएगा, इस चीज़ का मान कहलाएगा, यानी कॉट इनवर्स -1/√3 का मान कहलाएगा। अब हमने ये मान लिया है, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा -1/√3 इधर लिखा रहेगा, और ये कॉट उधर जाकर कॉट इनवर्स उधर जाकर कॉट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ज़रा, तो कॉट टी इज इक्वल टू -1/√3 कॉट टी। ठीक है, तो यहाँ से हमें t का मान कितना मिल जाएगा, दिस विल बी 2π/3, दिस विल बी t इज इक्वल टू 2π/3। अब देखिए गाइस, यहाँ पर चूंकि t का मान 2π/3 आ गया है, तो t क्या था, t हमने किसे माना था, इसे माना था, कॉट इनवर्स -1/√3 को। तो इसकी जगह पर फिर से ही वैल्यू डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स -1/√3। ठीक है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि कॉट इनवर्स की जो मुख्य मान शाखा है 0 to पाई, ये उसके बीच ही तो है। ठीक है, 0 से पाई का मतलब क्या हुआ, 0 से 180, पाई का 180 डिग्री के इक्विवेलेंट है ना। तो 0 से 180 के बीच ही तो ये, और ये क्या है, ये है 120। तो 120 180 के पहले ही तो पड़ता है। ठीक है, ये 120 के बराबर है, और इसकी कॉट इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या है, 0 से पाई, यानी 0 से 120, समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 120 की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वे सारी की सारी कॉट इनवर्स स्वीकार कर सकता है। और यहाँ पर आया क्या है, 120, ये 180 हो गया यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉट इनवर्स 0 से 180 के बीच की सारी वैल्यूज़ को स्वीकार कर सकता है। यहाँ पर आया कितना है भाई, 120 आया है, तो 120 0 से 180 के बीच ही तो है, इसीलिए ये जो मान आया है वो क्या होगा, वो कॉट इनवर्स के इस -1/√3 के लिए मुख्य मान होगा। ठीक है, अगर बाय द वे ये कुछ ऐसा आ जाता कि इस रेंज में, इस परिसर में ये इस परिसर के बाहर हो जाता, ठीक है, उस कंडीशन में उसे परिसर में अंदर लाने के लिए हम पाई टू पाई वगैरह जोड़ घटा करके उसे हम अंदर ले आते। तो फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस आगे आएंगे, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं चूँकि। सो गाइस, आप यहाँ पर देख लीजिए कि कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर 2π/3 आ गया। अब चूँकि यह मान कॉट इनवर्स की मुख्य मान शाखा में स्थित है, ठीक है, मुख्य मान शाखा 0 से 180 तक है, इसलिए कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, 2π/3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो में क्लास 12th मैथमेटिक्स में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं, जो कि हमने NCERT की बुक से लिए हुए थे। ये 2 एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हैं, इससे मुख्य मान कैसे निकाला जाता है थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको आई होगी। अब हम इसके बाद अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उसमें के ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा देंगे, जो क्वेश्चंस छोड़ेंगे वे आपको बता देंगे ताकि आप अपनी प्रैक्टिस में उन्हें शामिल कर सकें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम अपनी एक्सरसाइज वगैरह शुरुआत कर देंगे, और आप भी हमारे साथ बने रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।